जहां जाकर के फिर कभी पीछे नहीं लौटते। जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वही मेरा परम धाम है, जिसको न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न अग्नि प्रकाशित करता है, अर्थात वह स्वयं प्रकाश परम पद, स्वयं प्रकाश। मेरा ही वहां पर सब कुछ प्रकाश है, जहां पर मेरे अतिरिक्त कोई स्थिति नहीं है। वह धाम, वह परम धाम मेरा धाम है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान भगवान इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देने के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन, इसको वैराग्य रूप शस्त्र से काट करके उस परम ब्रह्म परमात्मा की खोज में लग जा और उसको प्राप्त कर ले। कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संययी गच्छन्त मूढ़ा पदव्यमं तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण गीता में बंधुओं यही बात भगवान कहते चले आ रहे हैं। बार बार ये बात, मान और मोह नष्ट हो गए। कितनी बार मोह के विषय में, मोह मतलब अज्ञान, ममत्व, सृष्टि से लगाव, इस संसार के नश्वर पदार्थों में लगाव, अज्ञान भी उसी को कहते हैं, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है। ये दोष है बहुत बड़ा, सब चीज में लगाव, ये बहुत बड़ा दोष है। मेरा 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 मेरा, ये मोह है और उसमें बहुत बड़ा लगाव मेरा ही है। जिसने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो समझ चुके हैं वह परम ब्रह्म परमात्मा ही शाश्वत है, सनातन है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, उसी सच्चिदानंद घन में वो जिधर देखते हैं, जिधर जाते हैं, जहां भी हैं, उनको है परम ब्रह्म परमात्मा में ही सब कुछ दिखाई देता है। जिनकी उस परम ब्रह्म परमात्मा में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। बंधुए, कामनाएं ही मृत्यु और मुक्ति का सूत्र है। ये बात भी सुनने में आती है। कभी श्री कृष्ण भगवान को नारद जी ने पूछा था कि महाराज, मृत्यु और मुक्ति ये क्या चीज है? उन्होंने कहा, ये कामनाएं सब चल रही हैं, कामनाएं बहुत सारी हैं और सांसें बंद हो गई, इसी का नाम है मृत्यु। और सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, अर्थात पूर्ण काम हो गया और सांसें चालू है, इसी का नाम है मुक्ति। तो बंधु यहां कह रहे हैं, आसक्ति रूप दोष को जीत लिया जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, अर्थात जो पूर्ण काम हो गया, अब उसका इस संसार में कोई काम अधूरा नहीं है। जिसकी इस संसार में कुछ भी इच्छा नहीं है, उसकी चाह नष्ट हो चुकी है, अब वह केवल परम ब्रह्म परमात्मा में ही आनंद लेता है। इसका मतलब ये नहीं अब शरीर तो यही है,
न बात करेगा, न खाएगा, न पिएगा, न देखेगा, न बोलेगा, न चलेगा, न हिलेगा। सारे कार्य जो एक मनुष्य के शरीर से होते हैं, वो सारे कार्य प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के द्वारा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा सोच करके वो अपने शरीर को देखता है, उसका संचालन हो रहा है, परंतु उनमें वह कहीं भी लिप्त नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, अर्थात जो पूर्ण काम हो गया है, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अब काय का दुख, काय का सुख, ये तो नश्वर पदार्थों का लेना देना, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो दुख और सुख के भागीदार बनाते हैं। जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं, जो पूर्ण काम हो ही गया, अब उसको किस चीज का सुख और दुख। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वैसा व्यक्ति उस परम ब्रह्म अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति मूढ़ाः पद्मव्ययम् तत्। जिनका मान मोह नष्ट हो गया, जिन्होंने आसक्ति रूप देश को जीत लिया, जो परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, सुख दुख द्वंद्वों से जो मुक्त हो गए हैं, वही ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को पाते हैं। कौन सा परम पद, कैसा परम पद, उसको भगवान यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश रूप परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि, वही मेरा परम धाम है। स्वयं प्रकाशित, सूर्य भी उसी से प्रकाशित, चंद्रमा भी उसी से प्रकाशित, अग्नि भी उसी से प्रकाशित, सब मुझसे ही संचालित होते हैं, इसलिए मेरा परम धाम वह है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां जाकर के फिर कभी पीछे नहीं लौटते, जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वही मेरा परम धाम है, जिसको न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न अग्नि प्रकाशित करता है, अर्थात वह स्वयं प्रकाश परम पद, स्वयं प्रकाश है। मेरा ही वहां पर सब कुछ प्रकाश है, जहां पर मेरे अतिरिक्त कोई स्थिति नहीं है, वह धाम, वह परम धाम मेरा धाम है। मैं उसमें रमण करता हूं, मैं उसमें आनंद कर। वो कहां पर है बंधुओं? वो तुम्हारे में भी है, संसार के कण कण में भी है, वह किसी भी प्राणी और किसी भी जीव में भी है। वह धाम परमात्मा का सर्वत्र सबके हृदय में स्थित है, जिसको न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा। आपके में आत्म रूप जो प्रकाश है, आत्म रूप जो सामर्थ है, उसको कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं कर रहे बंधु, वह स्वयं प्रकाशित है। ऐसे ही भगवान करे कि सृष्टि में, इस लोक में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, जिसको न सूर्य प्रकाशित करता है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न अग्नि प्रकाशित करता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां पर गए हुए लोग फिर कभी लौट कर नहीं आते, जिसमें एक बार प्रवेश कर गए वो बराबर स्थिति में पहुंच गए, वो कभी भी न मरते हैं, न जीते हैं, ना ही इस संसार के अनेक प्रकार के पाप पुण्यों में पड़ते हैं, दुख सुख में सबसे मुक्त होकर के वह मेरे स्वरूप, मेरे परम धाम, मेरे
स्वयं में लीन हो जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। ममैवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आगे भगवान बता रहे हैं, अर्जुन इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। कह रहे हैं कि न तद्भास्य सूर्य तो तद्धामम परमम मम, मेरा ही अंश है, यानी यहां पर भी मैं हूं, यहां पर भी मैं ही सब हूं। भगवान बता रहे हैं कि ये जीवात्मा भी इस शरीर में मेरा ही अंश है। जय विश्ववंत।